भगवान शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शिव, जिसकी महापुराण हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जिसमें 24,000 श्लोक है, 12 संहिता है। और इन 24,000 श्लोक के 12 संहिताओं के एक शब्द को भी, एक मात्र अक्षर को भी हम हमारी जिंदगी में अगर उतार लेते हैं तो हमारा जीवन अपने आप ही सार्थक हो जाता है। और एक नहीं अनेकों भाई शिव भक्त भगवान शंकर की कथा को अपने हृदय में उतारे, और इस कथा के शंकर की पूजन के जो विधान है, शिव महापुराण के जो उपाय हैं, या शंकर भगवान के चरणारविंद का जो रज तत्व है उसको ग्रहण किया। और ग्रहण करना केवल साधारणता ग्रहण करना नहीं होता कि ये कान से सुना, ये कान से निकाल दिया, बचा कुचा था कपड़े में से झटकार दिया। घर गए तो लोगों ने पूछा कहाँ गए थे, तो क्या शिव महापुराण में गए थे, क्या लेकर आए, सब वहीं छोड़ आए। शिव महापुराण के अंतर्गत तो प्रसाद बांटने का भी विधान नहीं है हमारा। जैसे भागवत में प्रसाद की महत्वता नहीं है, केवल तुलसी दल वितरित किया जाए। भागवत में कहीं नहीं लिखा साहब, हाँ सत्यनारायण जी की कथा में जरूर लिखा है कि प्रसाद का महत्व है, पर भागवत पुराण में कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप प्रसाद बांटो, इतना बांटो या ज्यादा बांटो या कम बांटो, कहीं नहीं लिखा। पूरे 18,000 श्लोक देख लीजिए, 7,39,00,000 शब्द देख लीजिए, 335 अध्याय श्रीमद् भागवत के देख लीजिए। एक भी अध्याय में, एक भी जगह पर, एक भी शब्द में कहीं ये नहीं लिख कर दिया कि आप प्रसाद का वितरण कीजिए। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में भी ये लिखा कि प्रसाद कहीं वितरण का महत्व, यहाँ इसका महत्व यहाँ वर्णित नहीं करा, यहाँ एक ही चीज कही कि बेलपत्र दिया जाए। और श्रीमद् भागवत में कहा गया कि सारे प्रसाद से जो बड़ा है, सारे प्रसाद से जो मूल है, वो तुलसी का दल है। तो भागवत का अगर कोई प्रसाद है तो वो तुलसी का दल है, और शिव महापुराण का अगर कोई प्रसाद है तो वो बेल पत्र है। इससे पूर्व में पाराशर जी आपने कथा सुनी होगी कि बेलपत्र कथा चल रही थी, शिव महापुराण बेलपत्र। अभी जो कथा चालू हो रही है ये भीमा शंकर शिव महापुराण। पता नहीं भीमा शंकर शिव महापुराण कैसे निकल गई है। कई लोग कहे गुरु जी आपको पहली कथा से चालू करना था सोमनाथ जी से, और आप सीधे भीमा शंकर छठे पे पहुंच गए। तो हमको ऐसा लगा हो सकता है कि जजमान के कोई परिवार वाले या जजमान ही कहीं के 6 ज्योतिर्लिंग पहले से करके बैठे होंगे, इसलिए डायरेक्ट भीमा शंकर पहुंच गए होंगे। कहीं कहीं बाबा की कृपा भी होती है। बेलपत्र शिव महापुराण में कहा गया कि अगर कोई के प्राण छूट जाते हैं, मानना किसी के प्राण अगर चले भी गए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं स्कंद पुराण कहती है, स्वयं अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि अगर मान लो किसी के प्राण छूट भी गए, प्राण चले भी गए, तो वो जो जीवात्मा को लेकर जा रहे हैं राम नाम सत्य कहते हुए, और वो जीवात्मा ने जिंदगी में कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई सत्कर्म करा ही नहीं मान लो, पर उसने उस जीवात्मा को ले जाते अगर मान लो कहीं बेलपत्री का पेड़ मिल गया और उस बेलपत्री के पेड़ की छांव उस जीवात्मा पर पड़ जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पापी से पापी जीव भी कैलाश अधिपति के धाम में पहुंच जाता है। इतना भाव तत्व उस बेलपत्र के वृक्ष का है। थोड़ा सीटी दे रहा है, देख लो बात। बेलपत्री के वृक्ष का इतना महत्व, उसकी महत्वता इतनी वर्णन करी गई।
तो जरा विचार करिए कि शंकर भगवान के पास में जाने पर कितना सुख मिलेगा। मात्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई अर्थी ही निकल कर चली गई। उसका पुण्य कितना प्रबल है। किसी ने एक पत्र लिखा था, यहां पत्र तो वाला नहीं लाए, लेटर आया है किसी का, भूसावल से उन्होंने किसी ने लिखा है, कोई विमल जी सोलंकी है, उन्होंने एक पत्र लिखा कि हमारे गांव के पंडित जी हमसे कहते हैं कि जब तुलसी का दल अपन हाथ में लेते हैं तो साक्षात भगवान हरि, भगवान विष्णु हमारे हाथ में रहते हैं, हमारे हस्त कमल में रहते हैं, साक्षात भगवान विष्णु। तो क्या शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसा कोई वर्णन कहीं मिलता है कि बेलपत्र लेने पर साक्षात हरि हमारे हाथ में रहते हो? महाराज केवल एक ही पुराण की बात नहीं करेंगे, आप स्कंद पुराण को भी उठाइए और लिंग पुराण को भी उठाइए, नर्मदा पुराण को भी उठाइए, शिव महापुराण को भी उठाइए। ये सारी पुराणों में एक जैसी बात मिलेगी। और बेलपत्री के लिए जो वर्णन किया गया वो लिखा गया केवल बेलपत्री के अंतर्गत हस्त कमल पर रहने पर केवल श्री हरि ही नहीं, इस बेलपत्री के 3 पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे हस्त कमल पर विराजमान होते हैं। और बेलपत्री की इन डंडियों को जो जोड़ा गया है, बेलपत्री की जो ये डंडियां जहां पर जुड़ी हुई हैं, उस स्थान पर तीनों देवियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और स्वयं सरस्वती, स्वयं पार्वती इन डंडियों के मध्य में जहां पर जुड़े हैं ये तीनों, वहां पर विराजमान हैं। और उसके बाद भी जो लंबी डंडी रह जाती है डाली से टूटी हुई, तो कहा उस डंडी में 33 कोटि देवता आकर विराजमान हो जाते हैं। यहां तक बेलपत्री में वर्णन किया गया। महाराज उस बेलपत्र की कोई साधारण सी महत्वता नहीं हो सकती। आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 11 वर्ष तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खा ले, उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छा जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भी उसके आगे फीका हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी निष्फल हो ही नहीं सकती। जो उसने कह दिया तो वो पत्थर की रकील होगा। शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अगर प्रतिदिन बस 11 वर्ष तक खाना है, आप खाइए, पर नागा नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एक समय, एक नक्षत्र, अर्थात आप अगर सुबह 7 बजे खा रहे हो तो सुबह 7 बजे ही खाना होगा, 8 बजे खा रहे हो तो 8 बजे ही खाना होगा, पर एक दिन में एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खाना है, को बिना नागे 11 वर्ष। हम क्यों भटके साहब? फिर निवेदन करूंगा, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और कई उपनिषद इस भारत की भूमि पर इन हिंदू धर्म के लिए बनाए गए, पर उस हिंदू धर्म को छोड़कर हम जब अन्य धर्म में जाएं तो यह हमारे दुख की बात है, फिर हमारा भाग्य बेकार है। हम क्यों भटके? किस लिए भटके? जब उसके भीतर सर्वाधिक सब कुछ ही विराजमान हो, सब उसी के भीतर विराजित हो, फिर क्यों भटका जाए? हमारा हम किस लिए भटक रहे हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि शंकर की कथा का रस तत्व जब जीव श्रवण करने के लिए बैठता है, यहां तक कहा कि शंकर की कथा को मात्र आप तो यहां बैठकर कुबेर भंडारी के दरबार में आकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग जो टीवी पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनके लिए भी कहेंगे, जो मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं या किसी अन्य के मुखाग्रविंद से किसी ने सुना, किसी ने मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखा, उसने आपसे कहा, अर्थात हम किसी के मुखाग्रविंद से भी अगर श्रवण कर रहे हैं, किसी के माध्यम से, किसी कारणवश हम श्रवण कर रहे हैं उस कथा का रस तत्व, तो ये जानना कि हमारे पूर्वजों के पुण्य का जो घड़ा भराता है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा कोई करवा पाता है, श्रवण कर पाता है और अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। पाराशर जी, आपके पूर्वजों के पुण्य ही आनंद है, जो आप दोनों भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वयं विराजमान होकर कहीं पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर आपके हाथ से ये सत्कर्म हो रहा है। ये बाबा की कृपा समझना, ये विश्वनाथ की करुणा समझिए।
ये शंभू की दया समझना। जिस भाव से आप जिस कारण पहुंचते हैं भगवान की कथा के भीतर, कई लोग कहते हैं महाराज जी अब तो जरा ये कोरोना महामारी समाप्त हो गई है, अब हमको सबको आने की परमिशन दो। आप 50 लोगों को परमिशन देते हो, बाकी के सब रह जाते हैं। हमने कहा भाई बात इतनी सी है कि हम परमिशन तो दे दें, पर यहाँ पर व्यवस्था भी तो उतनी हो। महाराज बुलाने को सबको आमंत्रित कर दें, सब आ जाओ, पर उतनी व्यवस्था रुकने की, रहने की, आधिकारिक व्यवस्था भी तो हो। महाराज जब शादी रहती है ना किसी के घर में, और वैसे कोई जाए और शादी में जाए, दोनों में अंतर है हो। वैसे ही कोई जाए ना तो उसके लिए तो कहीं अच्छी वीआईपी व्यवस्था रह जाती है, पर शादी में कोई आए ना, शादी में बुआ जी आई है, हाँ तो आइए तो आंदो, हल्दी का तिलक मिलक पहले लगाते, चावल वावल लगा के अंदर प्रवेश कर लिया, और माताएं 2-4 गीत भी गा लेती है बड़े प्रेम से, बेन आई ननंद आई जो भी आया तो ने गीत में गा के अंदर तो लिया ही। बस उसी समय पर जो गीत गाया, हल्दी का तिलक लगाया, चावल लगाया, बस उस समय पर लगाया, उसके बाद जाएगी उसी समय लगेगा। अब उसके बीच में बुआ जी को चाय मिली कि नहीं मिली, रोटी खाई कि नहीं खाई, किसी को मतलब नहीं, सब अपने अपने में लगे, क्योंकि तैयार होए कि बुआ जी के देखे। अब अगर हम बुआ जी को देखते रहेंगे फिर तैयार होने में रह जाएंगे, इसलिए आदमी तैयार होने में लगा रहे तो बुआ जी को नहीं देख पाए। तो यहाँ कोई विशेष अगर फंक्शन है, कोई विशेष आयोजन है, तो आप आएंगे तो व्यवस्था के अनुसार जहाँ टेंट लगाओ, आनंद हो, तो वहाँ आराम करते हुए, आनंद लेते हुए 7 दिन यूँ निकल जाएंगे। पर अगर आप यहाँ आ रहे हैं अनेक तरह से, तो फिर वो वीआईपी व्यवस्था थोड़ी बहुत तो देना पड़ेगी। अब सब आए हैं तो चाय की भी पूछना पड़ेगी। अब आश्रम में आए, नहीं तो जाके कहेंगे बताओ सीवर गए तो हमको तो पानी तक नहीं पिलाया, तो व्यवस्थाएं तो सब देना पड़ेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है कि शिव महापुराण के एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक अक्षर, एक एक रस तत्व हमारे जीवन का सुख प्रदान करने वाला, बस उसको ग्रहण करने वाला हो महाराज। देवराज ब्राह्मण जिसने अपनी जिंदगी में कोई सत्कर्म नहीं करा था, संपूर्ण बेकार काम देवराज ब्राह्मण ने करा था। अब एक प्रश्न और उठ जाता है, कोई भी कथा चालू होती है, चाहे सत्यनारायण जी की कथा हो, चाहे किसी भी देवी देवता की कथा हो, तो वो ब्राह्मण से चालू क्यों होती है? भाई अगर किसी दूसरे का नाम वेदव्यास जी लिख देते तो अभी सब डंडा लेके खड़े हो जाते। मात्र एक रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ था, ईमानदार बनिए, सज्जन बनिए, ज्ञानवान बनिए, व्यवहारिक बनिए, वाणी के मीठे बनिए, प्रबल बनिए, ये सब लिखा था। तो एक व्यक्ति ने उस बोर्ड को रेलवे स्टेशन पर देखा तो रेल विभाग वालों पर क्लेम ठोक दिया कि सब बनिए ही हैं तो हम क्या है। अब उसने ये नहीं लिखा था कि बनियों के लिए लिखा हो, उन्होंने लिखा था कि ऐसे बनिए, पर उनको लगा कि बनिए। तो यहां जो जितनी जितनी कथा की शुरुआत हो रही है, चाहे भागवत में देख लो, चाहे अनेक जगह पर आप कथा को उठाकर देखो, हमारा श्रीमद् भागवत भी जहां चालू होती है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, और शिव महापुराण जहां प्रारंभ हो रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण, और सत्यनारायण जी की कथा चले गरीब ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि सरल है। इनका नाम अगर अपन कुछ बोल भी देंगे तो चल जाएगा, सहज है, ये स्वीकार कर लेंगे, ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, चलेगा। अब देवराज नाम का ब्राह्मण, और वो गलत कर्म में लगा हुआ, ऐसा कोई कर्म नहीं था जो देवराज ने करा ना हो, बस सब गलत कर्म होता है। फिर वही बात आ गई, महाराज
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम कितना भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म के अनुसार हमको भोग भोगना ही पड़ेगा। जैसे आप कहीं पर भी छुप जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, पर ये हवा, इसका संचार हर जगह पर होता है। उसी तरह हमारे किए हुए कर्म का संचार हमारे पीछा नहीं छोड़ता, हमारे अग्रण्य भाग में चलता है, उसको हमें भोगना पड़ता है। महाराज शांतनु के साथ में महाभारत में लिखा है गंगा जी का स्मरण। कई पुत्र हुए, गंगा जी ने ले जाकर सब पानी में डुबो दिए, सब। केवल एक थे देवव्रत भीष्म पितामह, जीवित रहे, बाकी के सब समाप्त हो गए। तो कभी विचार करा आपने कि लोग तो कितने खुश होते हैं कि भीष्म पितामह को ऐच्छिक मृत्यु मिली है, इच्छा से मरने वाली मृत्यु। पर जिसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है साहब, कोई 100 साल का व्यक्ति अगर आपको मिले, कोई 90 साल का, 99 साल का, 85 साल का कोई मिले, उससे मिलना, वो खुद कहेगा अब तो भगवान से विनती कर रहा हूं कि उठा ले। कभी मिलना आपको, विचार करिएगा। एक राजा ने विचार करा कि मुझे अमर होना है, बस निकल पड़ा और अमृत ढूंढते ढूंढते एक गुफा में प्रवेश कर गया और अमृत उसको मिल भी गया। वो अमृत पीने ही वाला था। एक कौवा बैठा हुआ था, उस कौवे ने कहा महाराज हाथ जोड़कर निवेदन है आप अमृत मत पीना। राजा ने कहा कि ढूंढते ढूंढते मेरी जिंदगी हो गई, अमृत सामने रखा हुआ है और ये कौवा मुझसे कह रहा है कि अमृत मत पीना। कौवा जरूर मुझसे जलता होगा, ईर्ष्या करता होगा, तो मुझे मना क्यों कर रहा है? कौवे ने कहा मेरी दशा देख लो, मेरे पूरे पंख टूट गए, पर उखड़ गए, केवल एक मांस का लोंदा बनकर पड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैंने अमृत पी तो लिया, अमर तो हो गया, पर मेरा शरीर तो ढलेगा ना। आपको एक बात पहले कही थी कि अगर कोई आपको आशीर्वाद दे आयुष्मान भव, तो बिल्कुल कह देना साहब नहीं चाहिए, हाथ जोड़कर निवेदन करा तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास ही रखो। अगर कोई आशीर्वाद दे कि चिरंजीवी भव, तो जरूर ले लेना, क्योंकि आयुष्मान और चिरंजीवी में अंतर है। आयुष्मान में आपकी केवल आयु बढ़ेगी और जो स्वरूप है वो ढलता चले जाएगा, और चिरंजीवी भव में मतलब जैसे आज हो मरते समय तक वैसे की वैसी बने रहो। चिरंजीवी भव का मतलब है कि जैसे हो वैसे की वैसी बने रहिए। तो हमें आयुष्मान नहीं होना, हमें चिरंजीवी भव होना है। हम जैसे आज हैं, आज भी हम बढ़िया प्रेम से चने खा रहे हैं, तिल्ली का लड्डू खा रहे हैं, बोलो सही है कि गलत है? इतना कड़ला लड्डू गुड़ का चबा चबा के खा रहे हैं और अलमस्त जिंदगी जी रहे, अच्छे सारे कपड़े पहन रहे, शरीर भी सुस्त है, आनंद में है, नेत्रों से दिख भी रहा है, कानों से सुनाई भी दे रहा है, मुख से खाना भी खा रहे हैं, हाथों से कार्य भी कर रहे हैं, पांव से चल भी रहे हैं। तो अगर मालूम पड़े आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद मिल जाए तो आयु तो बढ़ जाएगी, पर शरीर साथ देगा क्या? शरीर तो ढलता चले जाएगा, वो शरीर और ढलेगा। अब इतने लोगों का आशीर्वाद मिला आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव, अब पड़े रहे 85 90 95 पलंग पर पड़ा है, सारा शरीर गल गया, सड़ गया। अब भगवान से कह रहा उठा ले, भगवान के तेरी बुआ जी ने आशीर्वाद दिया, तभी तो उसका रह गया। तो आशीर्वाद जो बढ़ रहा है वो उसी का तरीका है। अब वो थोड़ा सा पड़े रहो,
हमें आयुष्मान नहीं होना, हमें चिरंजीवी भव होना है। हम जितना भजन आज कर रहे हैं, जैसे हम शंकर की कथा आज बैठकर श्रवण कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा आज रसतत्व के साथ श्रवण कर रहे हैं, कई लोग टीवी चैनल के माध्यम से, श्रद्धा चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से अपने घर पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। बस भगवान से निवेदन करना कि जैसे आज सुन रहे हैं बड़ी अलमस्ती के साथ में ऐसी ही कृपा हमेशा कर कर रखना और भगवत प्रेम में डुबाए कर रखना। हमें पटकना मत ही, हमें कहीं फेंकना नहीं है। पूरी महाभारत देखना, भीष्म पितामह जितने रोए दुनिया में कोई नहीं रोया हो। घर की बहू का चीर खींचा जा रहा है और भीष्म पितामह अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं कि मैं घर का बुजुर्ग बड़ा होकर यहां पड़ा हुआ रो रहा हूं। नहीं, आयु जरूर बढ़ गई है, उम्र जरूर बढ़ गई है, पर करे क्या। राजन, मेरे शरीर को देख ले पर अमृत मत पीना। मैंने भी यह विचार करा था कि अमृत ढूंढ कर पीऊंगा जरूर और अमर होकर मानूंगा। अमर तो हो गया पर शरीर बेकार हो गया। राजन, छोड़ दे, मत पीना। राजा ने छोड़ दिया। सामने पड़ा हुआ अमृत भी राजा छोड़ देता है। भगवान ने जो नियम बनाया है ना, एक आ रहा है, एक जा रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो हमने पेड़ लगाया उसी का फल आज हम पा रहे, वही चल। वो नियम सबसे अच्छा, आ रहे जा रहे और ये मार्ग पर फिर ना जाने कब मिलन हो, फिर कोई दूसरा मिले, फिर क्रम मिले। इसके ये कथा जो भीमा शंकर चालू हुई है, इसके पहले की जो कथा थी उसमें एक प्रश्न किया गया था, भविष्य पुराण में से वर्णन किया था कि 7 जन्म जो हमारे रहते हैं उसका वर्णन किया गया। 7 जन्म, पति पत्नी का जो 7 जन्म का संबंध है। अब हम भगवान से कहें कि हमारी आयु बढ़ा दो तो उससे मतलब नहीं है। भगवान से हमें यह कहना है कि मेरी भक्ति बढ़ा दो, मेरा विश्वास। विष और विश्वास, विष पिएंगे तो मर जाएंगे और विश्वास में जिएंगे तो भगवान से मिल जाएंगे। दोनों में अंतर है। पर विश्वास भी उस परमात्मा पर करना, संसार पर नहीं। संसार वाले तो कब चोट दे दें, कब घाटा पहुंचा दें, कब धक्का मार दें, कोई भरोसा नहीं हमारा। ये तो आप शमशान जाते होगे तो वहीं पर बैठकर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता होगा कि कितना प्रेम से पाला छोरे को, कितना प्रेम से पाला बेटी को, कितना प्रेम रखा धर्म पत्नी ने, कितना प्रेम रखा नातेदार रिश्तेदारों ने। और जब प्राण छूटे रात भर रोए, सवेरे रोए, आग लगाई, वहीं पर बैठे, घर आए, मोहल्ले में से पूरी सब्जी आ गई, खा पी के सो गए, क्योंकि रात भर के रो रहे थे। तो एनर्जी फिर चाहिए वापिस। इसलिए उसको कहते हैं शंकर का धाम शमशान, जहां बैठकर अच्छे अच्छे को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जी केवल जाते जाते एक अर्थी को देखकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि बस अंतिम बिंदु यही है कि पैसा छाती पर पड़ा हुआ है, उठा सकते नहीं हो। जिसने पूरी जिंदगी कमाया, जिसने पूरा जीवन जोड़ा, खूब कमाया साहब, कमाने इतना कमाया कि खाने का समय नहीं मिल पाया, पड़ा है। अब वो जो धन है वो छाती पर पड़ा हुआ है, पर कोई उठा नहीं पाया, सब पड़ा के पड़ा रहे महाराज। और जब
धन सम्मुख में जिसके लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते सब जिसके साथ में विवाद कर 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 निकाल दिया, वही धन किसी काम नहीं आया और आखिरी में पड़ा ही रह गया, किसी काम का। इसीलिए शायद शास्त्र कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। अर्थात ये दूसरा सुख है कि घर में धन हो, पर पहला सुख तो क्या है? जम के बोलो, निरोगी काया हो, अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ। और जब शरीर स्वस्थ होगा तो सारा सुख अपने आप मिल जाए, उस सुख को हम भोग सकते हैं, उस सुख में हम आनंदित हो सकते हैं। भीष्म पितामह के जितने भाई गंगा मैया ने पानी में डुबोकर मार दिए, केवल आखिरी के भीष्म पितामह को शांतनु बचा लेते हैं कि इसको मत मार। गंगा जी उसको छोड़ देती है, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, और वो भीष्म पितामह, वो देवव्रत जीवित रहे। पूछा एक बार गुरु द्रोणाचार्य से भीष्म पितामह ने, एक बात मुझे जरूर बताइए गुरुदेव, कि आखिर कारण क्या था जो मैं आज भी बुजुर्ग होने के बाद पूरे हस्तिनापुर का सबसे वयो, सबसे वृद्ध, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूं और इतना रोता हूं, पर करूं क्या? अपने भाग्य को कोसता हूं। पितामह, आप ही ने तो भगवान शिव की आराधना करी थी और भगवान शंकर से वर प्राप्त करा, देवताओं से वर प्राप्त करा कि मैं इच्छिक मृत्यु का वर मांगता हूं, कि मैं जब मरूं तो अपनी मर्जी से मरूं, मेरे को लगे कि अब मुझे मरना है तो मेरे सामने मृत्यु आए, मेरे सामने मेरे प्राण छूटते समय तब यमराज मुझे लेने के लिए आए। ये तुमने मांगा है, आखिर क्यों? क्या जन्म था भीष्म पितामह का? पूर्व में थे क्या? ये राजा पृथु हुए, पृथु के अंतर्गत ही वसु हुए महाराज, और इनका नाम था धो वसु। क्या नाम था? धो वसु। ये 4-5 भाई सारे वसु एक देवताओं के तुल्य थे, भ्रमण के लिए निकले थे महाराज, और भ्रमण के लिए निकलते निकलते ये भ्रमण करते करते बड़े आनंद में घूमते घूमते वशिष्ठ बाबा के आश्रम में पहुंच गए थे। इन धो वसु की धर्म पत्नी ने वशिष्ठ बाबा के यहां पर जो मंथन में 5 गाय निकली थी, उसमें से एक गाय नंदनी का दर्शन कर लिया और कहा कि ये गाय मुझे मिलना चाहिए। धर्मपत्नी ने कहा, कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंतर्गत कि धर्मपत्नी जिद करे, मना नहीं है, पर धर्मपत्नी जिद वो करे कि कहीं पति को अगला जन्म भोगना ना पड़ जाए। जिद करे पत्नी करे जिद कि मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है, मुझे शंकर की कथा में चलना है, मुझे आप कथा में लेकर चलो, मुझे जाकर कुबेर भंडारी की भूमि को नमन करना है, मुझे महाकाल जाना है, मुझे उज्जैनी जाना है, मुझे ओमकारेश्वर जाना है, चलो मुझे सीहोर जाना है, कथा का रसतत्व ग्रहण करे। जिद मना नहीं है, मुझे तीर्थ जाना है, हरिद्वार जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे मथुरा गोवर्धन अयोध्या आदि की जगह जाना है। पत्नी जिद करे कि मुझे ऐसी जगह जाना है, तो पति से अगर जिद करे भी और पति अगर लेकर चला भी गया तो पति ने कोई पाप कर्म जीवन में करा भी होगा, तो तुम्हें ले जाकर उस तीर्थ का दर्शन जब वो कराएगा तो ये पक्का विश्वास रखना कि पति के भी जितने पाप कर्म हैं वो भी नष्ट हो गए होंगे और अपनी जिंदगी में जितने पाप कर्म हम पूर्व में कर आए होंगे वो भी नष्ट हो गए होंगे। अगर जिद करे पत्नी तो ये करे कि मुझे शंकर की कथा करवाना है, मुझे शिव महापुराण की कथा करवाना है, मुझे कथा में लेकर चलो, मुझे कथा में जाना है, मुझे ले जाओ। तो समझ लो, पत्नी जिद करे, कुछ भी हो 3 तोला का हार चाहिए,
पति बोले थे कभी लॉकडाउन के अंतर्गत देख इतना व्यापार अच्छा चला नहीं है, और इतना व्यापार अगर अच्छा चलता तो मैं कुत्ते को देना मैं क्या देख, तुमने तो कहा था करवा चौथ पे दिलाओगे, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम 3 तोला का हार दो तो दो। देख फिर कर्जा होगा ये होगा, और कर्जा में डूब गया बेचारा, पैसा भी लाया, सोना इतना महंगा लाया, हार दिलाया, कर्जे पे कर्जा चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया, यहाँ से लाया वहाँ से लाया वहाँ, कमाने के लिए अब पैसा तो चुकाना है तो कमाना भी पड़ेगा, और कमाना पड़ेगा तो पैसा कमाने के लिए 1 रुपये की चीज़ 10-10 रुपये तक महंगी भी बेचना पड़ेगी। मतलब भले अभी तक बेचता था, थोड़ा बहुत ऊपर बेचता था, पर अब और ज़्यादा बेचने लगा तो दुकान भी ठप हो गई कि इतना महंगा सामान दे, इसकी दुकान पर तो अंदर जाना ही मत थी, तो वो भी चली गई। तो कितना करा उसने। पत्नी अगर जिद करे तो करे सत्संग में जाने की, करे कथा स्मरण में जाने की, कथा में भगवान की भक्ति में डूबने के लिए पति से कह सकती है चलो कथा आ रही है महाराज जी की, जरा खोलो टीवी, चलो जरा रात्रि को आधे घंटे फ्री है कथा सुन लेते हैं फिर सोएंगे, 15-20 मिनट तो सुनी तो लो, पति के टाइम नहीं हो तू कथा सुना रही, अरे सुनो तो सही 5-10 मिनट सुन लो बस इतना। एक बार पत्नी कथा की ललक बस पति को लगा दे, फिर पत्नी बस इसके बाद में तो पति अपने आप सुन लेगा। क्यों पाराशर जी सही है? तुम्हारी कथा चल रही है ऐसा लग रहा है। कभी तो भाभी ने बोला होगा ना पाराशर जी कि कथा थोड़ी तो सुनी लो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी ही लेकर आए होंगे कि कथा करवाना है, चलना पड़ेगा चलो। तो ये कथा का रसतत्व है, यही आनंद है महाराज जी। चलो कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, चलिए। वो कहे ना बलम मोहे ले चल रे तू विश्वनाथ सरकार, बलम मोहे ले चल रे, जहाँ बहत है गंगा मैया, जहाँ बहत है गंगा मैया, बलम मोहे ले चल रे तू विश्वनाथ सरकार, बलम मोहे ले। अब भाव हो पर धो वसु की धर्म पत्नी कर रही है कि वशिष्ठ ऋषि की यहाँ जो गाय है वो हमारे पास होना चाहिए, जाओ जरा गाय लेकर। देखिए भीमाशंकर कथा की ये शिव महापुराण का आनंद ये 2 वसु से ही प्रारंभ कर रहा है। कर्म अच्छा करिए, भगवान को मिलन, इसलिए आपको कहा था सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। शंकर के साथ कैलाश जाओगे प्राण छूटते समय तो शंकर पैदल चलेंगे, तुम्हें नंदी पर बिठाएंगे। नरसिंह जी का चरित्र याद करना। और जब यमराज बंदी बनाकर लेकर जाएगा तो यमराज पाड़े पे बैठा रहेगा, तुम पूंछ से बंधे हुए जाओगे पैदल, और बोल भी नहीं पाओगे क्योंकि मुड़ के देखता भी नहीं है, वो तो सीधा ही चलता है, और जब जब मुड़ता है तो ठोकता अलग है, इसीलिए कोई बोलता ही नहीं है कि साहब पीछे पलट के देखो हमें कितना कष्ट हो रहा है। यमराज जब बंदी बना के ले जाता तो एकदम मुदगल उदगल लेके पहाड़े पे बैठ के बढ़िया मोजा जूता सब पहन के जो चले यमराज, देखा यमराज को बढ़िया है, खूब जोरदार बेहतरीन ब्लैक ब्यूटी जोरदार, और मूछ मूछ पे ताव बेहतरीन काजल माजल लगा के और शानदार तरीके से फिर चला। और शास्त्र के गरुड़ पुराण कहती है जब जीवात्मा पीछे से चिल्लाती है, उसको जो कष्ट होता है, भूख लगती है, चिल्लाती है, अरे यमराज अरे कुछ तो दे दे, दया तो कर दे, अरे ओ थोड़ी बहुत तो दया कर दे। जैसे तुम लोग मंदिर के दरवाजे पर कहीं कहीं भीड़ रहती है ना, तो तुम पुलिस वालों से नहीं कहती, जो लगे रहते कार्यकर्ता, तेरे पाँव पड़ो थोड़ा सा दर्शन करा दे, तेरे हाथ जोड़ो, अरे नरक जाएगा दर्शन कराने में, तेरे काज जा रही है तो तुम सोचो कि बेचारे को बद्दुआ लग रही होगी, तो ऐसे ना जाने कितने आते। तो इसलिए जो मंदिर में जो खड़े रहते हैं ना द्वारपाल, वो दया नहीं खाते, वो कहते हो चलो भैया जाओ,
आए वो दर्शन करने के धक्का तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भगवान के दरवाजे पर धक्का खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता। तो धक्का खा लो तो वो रहे। तो यमराज से जीवात्मा कितनी चिल्लाती है, अरे मैं तेरे पाँव पड़ूं, अरे भूख लग रही है, जीवात्मा कहे मेरे को ऐसा दे दे, अरे मेरे को ठंड लग रही, मेरे को गर्मी लग रही, मेरे इस पाँव में कांटे चुभ रहे, क्योंकि जैसा जैसा कर्म करा है वो तो भोगना पड़ेगा। तो कांटे चुभ रहे, ये हो रहा। तो यमराज जब पीछे एकदम मुड़ के देखता है तो गरुड़ पुराण कहती है 4-6 और धर के ठोकता है। तो तुम्हें हम तो समझा रहे हैं, अगर ऊपर जाओ और ऐसी कोई बात हो तो बोलना ही मत। देखो, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति ना मिले, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन मुक्ति ना मिले। तो निवेदन है, ध्यान रखना कि अगर मान लो तुम चले और यमराज तुम्हें, वैसे तो तुम शंकर जी की कथा सुन रहे हो तो यमराज की हिम्मत ही नहीं। सोचो जरा, है अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो तुम ये तो दूसरे के लिए है जो कथा नहीं सुने, उनके लिए उनको कह देना भैया हमने सुनी कथा में कि यमराज ऐसा पहाड़ा पे जाता है, जूता मोजा पहन के बढ़िया, और बढ़िया सब तैयार वैयार होके, और बाल भी उसके बड़े बड़े, दांत भयंकर और आंखें भी बड़ी भयंकर, और गदा लेकर जब चलता है तो उसका पाड़ा भी नहीं मुड़ता ना वो मुड़ता। वो तो पीछे से जीवात्मा जब चिल्लाती है ना, तो पाड़े की पूंछ से बंधी रहती है और चिल्लाती है, खूब खूब चिल्लाती है। तब वो यमराज को पुकारती है, अरे दया कर दे। तब यमराज पीछे मुंडी करता, 2-4 दोच के फिर चलते था। तो कोई अगर तुमसे कहे तो उसको समझा देना कि देखो भैया सीधी सीधी बात है, इसलिए शंकर की कथा सुन लोगे तो शंकर भगवान पैदल चलेंगे, तुम नंदी पर बैठ कर चलोगे। और अगर कथा नहीं सुनी, भगवत भजन नहीं किया, ये मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद नाम नहीं लिया, संकीर्तन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, ये मानव देह प्राप्त करने के बाद केवल कर्म में डूबे रहे, तो फिर गए। फिर तो तेरा क्या होगा रे कालिया। बस याद कर लीजिए, अंतिम बिंदु है फिर बस। अंतिम बिंदु। इसलिए इस चित्त वृत्ति, इस मन को भगवान की भक्ति में डुबा कर चलना। 2 वसु से धर्म पत्नी कह रही है, मुझे ये वशिष्ठ बाबा के पास में जो गाय वो गाय ला कर दे दी, ये वशिष्ठ बाबा की जो गाय है मुझे चाहिए। अब 2 वसु ने कहा देखो ये गुरु के यहाँ की गाय है, और इस गाय को अगर हम लेकर आएंगे तो हमको कष्ट तो भोगना पड़ेगा। धर्म पत्नी कह रही है, मैंने आपसे जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, पर यह गाय एक ऐसी है जो अपने आप दूध झड़ा देती है, जो मांगो